डॉन बॉस्को 19वीं सदी के एक इटालियन संत थे। उन्हें युवकों से प्रेम था। इसी कारण उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन उनकी सेवा में समर्पित किया था। इसी प्रेम के प्रतीक स्वरूप उन्होंने सलीशियन संस्था की स्थापना की। ये संस्था विशेष रूप से गरीब एवं अनाथ लोगों के लिए स्थापन की गई है। मुंबई प्रांत में युवकों के लिए डॉन बॉस्को का यह प्रेम कई रूप में प्रकट हुआ है। सलीशियंस की 40 संस्थाएं युवकों के विकास के लिए कार्यरत है। ये वीडियो आपको उनके कार्यों से संक्षेप में परिचित कराएगी। चलो, घंटी बज गई, स्कूल खत्म हो गई, अब घर जाने का वक्त हो गया। लेकिन इस सलीशियन स्कूल में अब सीखने जैसा बहुत कुछ बाकी है। इन ज्ञान मंदिरों में बच्चों को यथासंभव नए अनुभव मिलते हैं। यहाँ उनकी शिक्षा उनके प्राकृतिक जिज्ञासा एवं शोध वृत्ति पर निर्भर रहती है। अनुभवी तथा प्रशिक्षित शिक्षकों की निगाह तले उन्हें मैदानी खेलों का प्रशिक्षण दिया जाता है। इन स्कूलों में उनके अच्छे और जिम्मेदार नागरिक बनने पर विशेष भर दिया जाता है। शाम ढलते ही सलीशियन स्कूल के दरवाजे आसपास के गरीब बच्चों के लिए खुलते हैं। झोपड़ी में रहने वाले बच्चों को पढ़ने के लिए सुविधा, शांत जगह के साथ साथ मुफ्त में भोजन भी दिया जाता है। मुंबई जैसे महानगरों में पारिवारिक समस्या अथवा अन्य कारणों से घर से भागे हुए बहुत सारे बच्चे हैं। सलीशियन संस्था इन बच्चों का अपने आश्रय स्थलों में स्वागत करती है, जहां वे आराम, स्नान, अपने घावों पर मलहम पट्टी तथा कपड़ों की मरम्मत कर सकते हैं। उन्हें कोई भी काम सीखकर उद्यमशील बनने के लिए प्रवृत्त किया जाता है। प्लास्टिक से होने वाले दुष्परिणामों को टालने के लिए रद्दी कागज से थैलियां बनाने का काम वे करते हैं। बहुत से बच्चों ने आसपास के स्कूलों में पढ़ाई शुरू कर दी है। सलीशियंस जानते हैं कि इन बच्चों के साथ संयम एवं धीरज से काम करते वक्त वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। इसी कारण एक शोध केंद्र की स्थापना की गई है, जहां इन बच्चों के जीवन से संबंधित अलग-अलग विषयों का सर्वे करके उनका लेखा जोखा रखा जाता है। महीने में एक बार इन बच्चों का मेला आयोजित किया जाता है, जो एक मंच का काम करता है, जहां वे जीवन संबंधित विषयों पर चर्चा करते हैं। इससे इनमें नेतृत्व गुण, अपनापन, सद्भावना तथा आत्मसम्मान की भावना विकसित होती है। मध्य महाराष्ट्र के गांवों के इन युवकों के नाचने की वजह जरूर है। एक समय ऐसा था जब इन गांवों में अकाल पड़ा करता था। पहाड़ी तथा कम बारिश का क्षेत्र होने की वजह से बरसात का पानी नीचे बह जाता था। लेकिन सन 1987 में बॉस्को ग्रामीण विकास केंद्र की स्थापना की गई। उन्होंने वाटरशेड डेवलपमेंट टेक्निक का उपयोग करके पहाड़ी के ढलान पर बांध डाला, जिससे पानी रोका जा सके और जमीन में रिस जाए। तलहटी में चेक डैम बांधकर पानी एकत्रित करके बचाया जाता है। इसके सुपरिणाम अब दिखने लगे हैं।
यहाँ सहकार तत्व अपनाकर बैंक, मुर्गी पालन, नर्सरी तथा मत्स्य पालन जैसे परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इन सभी विकास परियोजनाओं में स्त्रियों का योगदान काबिले तारीफ है। इस सहकारी समिति की स्थापना से उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल एवं आशादायी होना निश्चित है। तकनीकी क्षेत्र में काम करने के इच्छुक युवकों को सॉल्यूशंस द्वारा चलाई जा रही औद्योगिक तकनीकी संस्था प्रशिक्षण देती है। ये विशेष रूप से उनके लिए है जिन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पास की है और सरकारी मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र चाहते हैं। उन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स, मोटर मैकेनिक, फिटर, टर्नर, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और मरीन इंजीनियरिंग इत्यादि कोर्सेज दिए जाते हैं। इसी व्यावसायिक शिक्षा के साथ साथ यह संस्था उन्हें मूल्याधारित शिक्षा देने का भी भरसक प्रयत्न करती है। अब सवाल आता है उन बच्चों का जिन्होंने स्कूल की पढ़ाई अधूरी छोड़ी है तथा खुद को नाकाम समझते हैं। सॉल्यूशन संस्था ने ऐसे युवकों के लिए अनौपचारिक ट्रेड स्कूल शुरू किए हैं। यहाँ पाठ्यक्रम तथा पठन विशेष जरूरी नहीं है, बल्कि उनकी क्षमता और दिलचस्पी ध्यान का केंद्र है। उनके आत्मसम्मान को बढ़ावा देकर उन्हें ये व्यवसाय सिखाए जाते हैं। उनके व्यवसाय में उन्हें कुशल बनाकर उनका आने वाला कल बेहतर हो, इसके लिए सॉल्यूशंस हमेशा कार्यरत हैं। आमतौर पर युवक कई परेशानियों से घिरे रहते हैं और उन्हें तुरंत मदद की जरूरत होती है। इसी कारण प्रफुल्लता इस काउंसलिंग केंद्र की स्थापना डॉन बॉस्को के सॉल्यूशंस ने की है। अपने नाम स्वरूप प्रफुल्लता युवकों को जीवन संपूर्णतः और आनंद से जीने को प्रेरित करता है। इस केंद्र में तज्ञ डॉक्टरों तथा काउंसलर्स द्वारा पालकों, युवकों तथा प्रौढ़ लोगों को सामाजिक अथवा मानसिक परेशानी में मार्गदर्शन दिया जाता है। वे थेरेपी, आचार सुधार कार्यक्रम, व्यवसाय मार्गदर्शन, सुधारात्मक शिक्षा तथा बुद्धिमापन द्वारा अपनी सेवा प्रदान करते हैं। गुजरात के छोटा उदयपुर के राठवा जाति के लोग नृत्य प्रेमी हैं। उन्हें पीढ़ियों से एक महान परंपरा मिली है। वे अपने घरों की दीवारों पर अपने पुरखों के चित्र चित्रित करके उनमें रहते हैं। उनके पुरखों से उनका ये लगाव उन्हें प्रकृति तथा एक दूसरे से मिलजुल कर रहने के लिए प्रेरित करता है। किंतु बढ़ता औद्योगिकरण उन्हें नष्ट करने पर तुला है। अब वे पत्थर की खदानों में काम करने वाले या शहर के बांधकाम करने वाले सस्ते मजदूर बन गए हैं। न केवल उनका अस्तित्व ही, बल्कि उनकी सरलता, एकता और आनंद की भावना भी खतरे में है। दोनों के बीच पारस्परिक सुसंवाद और फिर शैक्षणिक और तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र शुरू किए गए। अपने युद्ध के हथियार उस शांति के बदले में अर्पित किए हैं जो यीशु को जानने से मिलती है। ये नया विश्वास उनकी संस्कृति से मेल रखता है और उनके जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। जय जयकार, धरती पर शांति अपार। उनका भविष्य उज्जवल एवं आशादायक है। बस नृत्य चलते रहना चाहिए। प्रभु जय जयकार।
डॉन बॉस्को युवा केंद्र हमेशा युवाओं के लिए मददगार साबित हुआ है। यह उनका स्वागत करता है तथा उन्हें उनकी क्षमता विकसित करने का पूरा मौका प्रदान करता है। युवकों का मार्गदर्शन, नेतृत्व, विकास इत्यादि इसकी विशेषताएं हैं। युवा केंद्र द्वारा आयोजित एक दिन का वार्षिक युवा मेला सबसे महत्वपूर्ण आकर्षण है। ये दिन है मेलजोल का, ये दिन है दोस्त बनाने और संबंध जोड़ने का। अरे all governments are corrupt, but yes, ours is little less corrupt. ये दिन है जीवन के विविध विषयों पर चर्चा करके कुछ सीखने का। ये दिन है खेलकूद मौज मस्ती का। ये दिन है जीवन के लिए परमेश्वर को प्रार्थना सहित धन्यवाद देने का। युवा सेवा का दूसरा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है पहाड़ी और समंदर किनारे के समर कैंप्स। यहाँ मौज मस्ती के साथ व्यक्तिमत्व विकसित होता है। सलीशियन तत्व नई क्षितिज तक विस्तारित होने के लिए हमेशा मार्गदर्शक है। सलीशियन संस्था ने तेज प्रसारिणी नामक एक मीडिया तथा संचार विभाग शुरू किया है। इस विभाग में किताब प्रकाशन, ऑडियो तथा वीडियो कैसेट निर्माण की जाती हैं। इन सब की निर्मिति युवक, अभिभावक तथा शिक्षकों के लिए की जाती है। इस परियोजना का केंद्र बिंदु एक स्टूडियो है। यहाँ गाने तथा डायलॉग के ऑडियो कैसेट निकाले जाते हैं। कंप्यूटर युक्त वीडियो स्टूडियो में स्पेशल इफेक्ट का प्रयोग करके प्रसारण के लिए कार्यक्रम बनाए जाते हैं। कुछ बच्चों का आमतौर पर घरेलू वातावरण पढ़ाई या सर्वांगीण विकास की दृष्टि से योग्य नहीं रहता है। ऐसे बच्चों को घर से दूर रहकर ही पढ़ाई करना संभव होता है। इसी कारण कुछ सलेशियन स्कूलों में बोर्डिंग या हॉस्टल सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। ये सहूलियत अनाथ या गरीब बच्चों के लिए खुली है। यहाँ बच्चों को उनके विकास के लिए कई मौके उपलब्ध किए जाते हैं। डॉन बॉस्को ने कहा है, संगीत के बिना घर वैसे ही है जैसे आत्मा बिना शरीर। इसी कारण संगीत और कलागुण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। सचमुच हर एक सलीशियन कार्य की पहचान आनंद और आशावाद का प्रसार है। इसलिए सलीशियंस के लिए युवाओं के साथ युवा बनकर रहना ही डॉन बॉस्को रिवाज कहलाता है।